सब आश्रमों के दरवाजे बंद थे। आश्रम खोल देते, रोड पे सड़क के पे जगह कम हुई थी तो बड़े बड़े आश्रम बनाए, इतने बड़े बड़े अखाड़े बनाए। तान्या मित्तल जो यूपी टूरिज्म की प्रमोटर है, उन्होंने महाकुंभ भगदड़ को लेकर एक बड़ा सच बताया है। आज हम उसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बुधवार को महाकुंभ में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई। हालांकि 4 PM के कैमरे पर लाश पर 58 नंबर दिखा, जिससे ये कहा जा रहा है कि 30 लोगों की नहीं बल्कि कई लोगों की मौत हुई है। अलग अलग चैनल्स और भी कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि मौत का आंकड़ा ज्यादा है, घायल तो कई हैं। हालांकि दुखद घटना है, इस पर ज्यादा सियासत ना हो तो ही बेहतर है। लेकिन भगदड़ का मंजर जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। इतना भयावह मंजर था, कई लोगों ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा, जिसमें इन्फ्लुएंसर और यूपी टूरिज्म की प्रमोटर तान्या मित्तल भी शामिल है, जिन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा, लोगों को तड़पते हुए देखा। उनके मुताबिक उनसे जो हो पाया, जिस तरह से मदद हो पाई वो की। इस बीच उन्होंने कई बड़ी बातें कही। वो है तो यूपी टूरिज्म की प्रमोटर, लेकिन सरकार और प्रशासन की बड़ी पोल उन्होंने खोल दी। साथ ही जो बाबा है वहां पर, जिनके बड़े बड़े आश्रम हैं, उनको लेकर भी तान्या मित्तल ने बड़ा बयान दिया। जी हाँ, बता दें कि तान्या मित्तल जो तब सुर्खियों में आई थी जब महाकुंभ का उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जहां वो शांत और खूबसूरत जगह खड़ी होकर वो वीडियो बनवा रही थी। उनके साथ कई सुरक्षाकर्मी थे जो उनके अपने निजी हैं। उसको लेकर लोगों ने उन पर कई सवाल खड़े किए कि जहां करोड़ों की भीड़, वहां ऐसे लोगों को वीआईपी सुविधा दी जा रही है। हालांकि बातचीत में उन्होंने उसका भी जिक्र किया, लेकिन पहले आपको बता दें कि तान्या मित्तल ने भगदड़ को लेकर क्या कुछ कहा है। तान्या मित्तल कई चैनलों को इस वक्त इंटरव्यू दे रही है। एक निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया। तान्या मित्तल ने बताया कि मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए लोगों की भारी भीड़ थी। वह झूसी के सेक्टर 21 इलाके में सुबह 5 बजे हिल टॉप में एक आश्रम में थी। उन्होंने वहां से नीचे देखा कि लोग चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है। भगदड़ मच गई, भीड़ चिल्ला रही थी, हमें आश्रम में ले लो। उन्होंने बताया कि भीड़ को देखते हुए वहां सभी आश्रमों के दरवाजे बंद कर दिए गए। किसने बताया? तान्या मित्तल जो यूपी टूरिज्म की प्रमोटर हैं, वो कह रही हैं कि जिस दिन भगदड़ हुई, भीड़ को बाबाओं ने देखा तो उन लोगों ने आश्रम के दरवाजे बंद कर दिए। एक तरफ प्रयागराज के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और भी तमाम समाज के लोग हैं, तमाम जाति के लोग हैं, वो ऐसे मौकों पर अपने घर के दरवाजे खोल दिए। मस्जिद, मंदिर, मदरसे, मजार सब खोल दिए गए श्रद्धालुओं के लिए। और दूसरी तरफ तान्या मित्तल के मुताबिक ऐसे बाबा लोग हैं जो भीड़ को देखकर अपने आश्रमों के दरवाजे बंद कर दिए। उनको तो उस वक्त मदद के लिए आगे आना चाहिए था, लेकिन नहीं, दरवाजे बंद कर दिए। बाहर भीड़ तड़पती रही, चिल्लाती रही। वो तो वीआईपी सुविधा ले रहे थे, लेकिन आम जनता का क्या, जो आम भीड़ थी। वहीं तान्या मित्तल ने कहा कि मैंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई, मेरे सामने कई लोगों की मौत हुई। तान्या ने दावा किया कि मैंने कई अधिकारियों को फोन मिलाया, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। जी हाँ, वो कहती कि घटना वाले दिन मैं त्रिवेणी में एक आश्रम में थी। सुबह 5 बजे त्रिवेणी से अरेल की तरफ गई। वो कहती कि उन्होंने देखा कि भीड़ में छोटे छोटे बच्चे फंसे थे। तान्या ने बताया कि हमारे पास सिक्योरिटी है, हमें शक्ति है, तो हमें लगा कि इन्हें बचाना चाहिए। वो कहती कि मैं खुद भीड़ के बीच में बच्चों को बचाने के लिए पहुंच गई। तान्या ने उस वक्त के मंजर के बारे में बताया कि लोग दम घुट घुट कर मर रहे थे, उन्हें सांस नहीं आ रही थी, उनको जगह नहीं थी और पुल खुल नहीं रहे थे। वह दर्द भरी आवाज में बताती है कि छोटे छोटे बच्चे थे, वह बिछड़ते जा रहे थे, मेरे कपड़े खींच रहे थे, कह रहे थे कि हमारी मदद करो। उन्होंने बताया कि फिर मुझे दूर से हल्दीराम का स्टोर दिखा, मैंने अपनी टीम को रेस्क्यू के लिए बोला और वहां कूद गए। हल्दीराम के स्टोर का काउंटर करीब 3 फीट ऊंचा था। गार्ड ने उठाकर मुझे दुकान के अंदर फेंका। अंदर में गई तो वो दुकान कुछ बच्चे
चला रहे थे। वो किसी कॉलेज के बच्चे थे, वो भी 2-3 घंटे से लोगों की मदद कर रहे थे और वो डर गए थे। हमने उन्हें आराम के लिए बोला, फिर हमने रेस्क्यू करना शुरू किया। तान्या ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे 1-2 साल के मेरी गोदी में थे, वो रो रहे थे, उनके पास खाना नहीं था, प्यासे थे, वो उनके माँ बाप खो चुके थे। हमने एक महिला को रेस्क्यू किया, हमें लगा वो जिंदा है, हमने उसे सीपीआर दिया, फिर भी वो नहीं बच सकी। एक और शख्स को हमने उठाकर रेस्क्यू किया, उसका जबड़ा टूटा हुआ था, उसकी लाश पर किसी ने पैर रख दिया था, उसके दांत तोड़ दिए थे, मैं खुद अपना मुंह छिपा रही थी। अब आप खुद सोचे कि जहां इस भगदड़ के बाद मुसलमानों ने मस्जिद मजार अपने घरों के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए, वहीं भगदड़ के दौरान तान्या के मुताबिक बाबाओं ने आश्रम के दरवाजे बंद कर दिए। इतना किसका पत्थर दिल हो सकता है? अगर वाकई में ऐसा हुआ तो शायद हादसे के जिम्मेदार वो भी हैं जिन्होंने मौके पर लोगों की मदद नहीं की। मदद न करने के बजाय उनको अपनी चिंता थी। तान्या मित्तल के बयान पर यूपी कांग्रेस ने लिखा कि एक और मेले के डीआईजी वैभव कृष्ण का कहना है कि उन्हें दूसरे भगदड़ की कोई सूचना नहीं थी। दूसरी ओर इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल का कहना है कि उन्होंने डीआईजी मेला को सूचना दी थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। शासन प्रशासन के लोग हर बात में घिरते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वे घटना की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। क्यों? अपनी नाकामी को बहानों की ओट में कब तक छिपाया जाता रहेगा? कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनित ने लिखा कि ये तान्या मित्तल है, इनका वीवीआईपी घाट पर बाउंसर्स के साथ अच्छी व्यवस्था बताने वाला वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद ये खुद भगदड़ में फंस गई, लेकिन इन्होंने अपनी टीम के साथ कई लोगों को और बच्चों को बचाया। जो हुआ वो वाकई में बहुत दर्दनाक हुआ। सब आश्रमों के दरवाजे बंद थे। आश्रम खोल देते, रोड पे सड़क के पे जगह कम हुई थी तो बड़े बड़े आश्रम बनाए, इतने बड़े बड़े अखाड़े बनाए।